झुंझुनू के जंगल के रोड का छलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक घना और भयानक जंगल है, जिसे लोग झुरझुरू का जंगल कहते हैं। यह जंगल अपने अनगिनत रहस्यमय किस्सों के कारण जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि झुरझुरू के जंगल में रात के समय कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं और डरावने किस्सों ने इस जंगल को राजस्थान का सबसे खौफनाक स्थान बना दिया है। कहानी की शुरुआत कुछ वर्षों पहले हुई थी। जयपुर के एक युवा पत्रकार आरव को इस जंगल के रहस्यों को उजागर करने का विचार आया। आरव ने कई बार इस जंगल के बारे में सुना था, परंतु उसे यह सब महज एक अंधविश्वास लगता था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के तथ्यों को सामने लाएगा और उन कहानियों की सच्चाई को साबित करेगा जिनके कारण लोगों में डर बसा हुआ था। अपने इस साहसिक कार्य के लिए उसने अपनी एक टीम तैयार की, जिसमें उसकी दोस्त सोनल, फोटोग्राफर आदित्य और टेक्निकल असिस्टेंट रोहित शामिल थे। सभी ने एक योजना बनाई और रात में झुरझुरू के जंगल की ओर निकल पड़े। यह टीम आधी रात को जयपुर से झुरझुरू के जंगल की ओर रवाना हुई। जैसे ही वे जंगल रोड पर पहुंचे, हवा अचानक भारी लगने लगी और एक अजीब सी खामोशी हर ओर छा गई। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की टहनियां अंधेरे में किसी बड़े डरावने जीव के हाथों की तरह दिखाई दे रही थीं। सभी ने इस बात को मजाक में लिया, पर अंदर ही अंदर उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं। रास्ते में आदित्य ने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक गांव वाला इस जंगल के पास से गुजरते वक्त रात में गायब हो गया था और कई दिनों बाद उसकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली थी। रोहित ने मजाक में कहा कि शायद यह जंगल के रहस्यमय तत्वों का काम है। सभी हंसे, लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं डर बैठ गया था। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही टीम को हर तरफ घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह रात का तीसरा पहर था और हवा में एक ठंडक और डरावनी अनुभूति थी। उनके पास फ्लैशलाइट थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। आरव ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे जंगल के और अंदर की ओर बढ़ने का संकेत दिया। कुछ दूर चलने के बाद सोनल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद आदित्य ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में एक अजीब सी छवि कैद हो गई। एक छाया जो इंसान के आकार की थी तस्वीर में दिखाई दे रही थी, जबकि वहां उनके अलावा कोई नहीं था। छलावे का डर टीम के सभी सदस्य धीरे धीरे डर का अनुभव करने लगे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो उनके होश उड़ा रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति सफेद रंग की थी और हवा में झूल रही थी। आरव ने सोचा कि यह केवल उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन आदित्य ने कैमरा उठाकर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की। जैसे ही फ्लैश चालू हुआ, वह आकृति और भी ज्यादा डरावनी हो गई और हवा में गायब हो गई। सोनल घबरा गई और उसने जंगल से बाहर निकलने की बात कही, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि वे सच्चाई का पता लगाने आए हैं और बीच में नहीं लौट सकते। उन्होंने तय किया कि वे उस आकृति का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह क्या है। छलावे की भयानक हरकतें आगे बढ़ते हुए टीम को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे मुड़कर देखते तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता, परंतु कुछ कदम चलते ही पीछे से कदमों की आवाजें आतीं। यह हरकत इतनी ज्यादा डरावनी थी कि सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। आदित्य ने मजाक में कहा कि शायद यह छलावा उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा है। कुछ ही देर बाद एक पेड़ के पीछे से एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें तेज लाल रंग की थीं और उसकी खोपड़ी मानो खून से सनी हुई थी। आदित्य ने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। छलावा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी ने भागने की कोशिश की, परंतु छलावा लगातार उनके पीछे आता रहा। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश डर के मारे टीम ने वापस मुड़कर भागने का निर्णय किया, परंतु जैसे जैसे वे बाहर की ओर भागते, जंगल और भी गहराता जा रहा था और रास्ता गायब हो गया था। सभी समझ गए कि वे फंस चुके हैं। वे अंधेरे में इधर उधर भटकने लगे
और धीरे धीरे सभी के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई देने लगी। उन्हें अपने पीछे फिर से उसी भयानक आकृति की परछाई दिखाई देने लगी। रोहित ने डर के मारे जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार छलावे की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वह आवाज किसी पुरानी दर्द भरी चीख जैसी थी, जो उनकी हड्डियों में कंपी पैदा कर रही थी। टीम का बिछड़ना और अकेला सामना, भागते भागते टीम के सदस्य बिखर गए। आरव और सोनल एक तरफ, जबकि आदित्य और रोहित दूसरी तरफ चले गए। अलग होने के बाद आरव और सोनल को एहसास हुआ कि यह छलावा उनके दिमाग से खेल रहा है। वे एक दूसरे को हौसला देने की कोशिश करने लगे और साथ साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। दूसरी ओर आदित्य और रोहित पूरी तरह से डरे हुए थे। आदित्य ने फिर से अपने कैमरे का फ्लैश चालू किया और जैसे ही उसने तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर वही भयानक चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना क्रोध था। रोहित ने उस कैमरे को वहीं छोड़ने का फैसला किया और दोनों ने अपनी पूरी ताकत से जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सके।